नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे, जिसके तहत हम लोग सिंपल सेंटेंस का अध्ययन कर रहे थे और सिंपल सेंटेंस को प्रीपोजिशन से कैसे बनाया जाए, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसी क्रम में हम रूल नंबर 6 को देखेंगे। देखिए, जब दो वाक्य दिए हों, साथ ही साथ पहले वाक्य से परिणाम, ध्यान देंगे, पहले वाक्य से परिणाम और दूसरे वाक्य से कारण का भाव व्यक्त हो। पहले वाक्य से परिणाम और दूसरे वाक्य से कारण का भाव व्यक्त हो। सामान्य तौर से कर्ता भी एक हो। ध्यान देंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता क्या होंगे? एक हो। कर्ता भी सामान्य तौर से एक हो। तो ऐसी दशा में परिणाम सूचक वाक्य को लिखकर, मतलब परिणाम सूचक वाक्य को लिखकर कारण सूचक वाक्य की क्रिया के पहले फॉर, जो कारण सूचक वाक्य है उसकी क्रिया के पहले फॉर प्लस क्रिया की पहली अवस्था लिखकर उसके अंत में आईएनजी लगाकर साधारण वाक्य का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना, आईएनजी लगाकर साधारण वाक्य का निर्माण कर देते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। शी वाज इंसल्टेड, वह, उसका अपमान हुआ, उसे अपमानित किया गया। शी ब्रोक द टेबल, उसने टेबल को तोड़ दिया था। ठीक है ना, देखो, कारण दूसरे वाक्य से बोध होता है कि कारण क्या था? उसने टेबल को तोड़ दिया था। परिणाम क्या हुआ? उसे अपमानित किया गया। तो पहले परिणाम सूचक वाक्य आया है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले परिणाम सूचक वाक्य को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? शी वाज इंसल्टेड। देखिए, दोनों वाक्यों के कर्ता भी एक हैं, आपको भी नियम बताया गया था 6वां, इसका भी कर्ता एक है, इंसल्टेड। अब दूसरे वाक्य की क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे। इसके पहले क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे। और देखिए, ब्रोक की पहली अवस्था क्या होगी? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्या हो जाएगा? फॉर ब्रेक में क्या लगा देंगे? आईएनजी, ब्रेकिंग। इसके बाद क्या हो जाएगा? द टेबल। द टेबल लगा दीजिए, ब्रेकिंग द टेबल कर दीजिए, ब्रेकिंग द टेबल। क्या हो गया सेंटेंस? शी वाज इंसल्टेड फॉर ब्रेकिंग द टेबल, उसे टेबल तोड़ने के लिए उसे अपमानित किया गया। तोड़ने का, ठीक है ना। दे वेयर बीटेन, उनकी पिटाई हुई। दे टीच द ओल्ड, उन्होंने बुढ़े लोगों को परेशान किया था। देखो, दूसरा वाक्य कह रहा है, कारण बता रहा है, परेशान किया था। पहला वाक्य परिणाम में बता रहा है, यानी उनकी पिटाई हुई। तो पहले परिणाम सूचक वाक्य को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? दे वेयर बीटेन, उनकी पिटाई की गई। दूसरे वाक्य किया क्या है? टीच। देखो, दूसरी अवस्था है, इसके पहले क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे और दूसरी अवस्था को पहली अवस्था में बदलकर आईएनजी लगा देंगे। क्या हो जाएगा? टीज में क्या हो जाएगा? TEASING, टीजिंग। क्या हो गया? द ओल्ड। क्या हो गया सेंटेंस आपका? दे वेयर बीटन फॉर टीजिंग द ओल्ड, बुढ़े लोगों को परेशान करने के कारण उनकी पिटाई की गई। ठीक है ना। रूल नंबर 7 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सामान्य तौर से दोनों वाक्यों के कर्ता एक ही हो, कर्ता मतलब एक ही हो, और पहले वाक्य की क्रिया के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और पहले वाक्य की क्रिया के अनुसार दूसरे वाक्य में कर्ता को सकारात्मक, उसको प्रोत्साहित करने वाला परिणाम प्राप्त हो। मतलब कर्ता कोई कार्य करे और उसी कार्य के अनुसार उसके फेवर में दूसरे वाक्य में परिणाम का भाव व्यक्त हो, तो सिंपल सेंटेंस बनाने में बाई प्लस पहले वाक्य की क्रिया के अंत में आईएनजी लगा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, देखिए हम एग्जाम्पल से दे रहे हैं। देखिए, रूल नंबर 7 के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। He works very hard, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। He will definitely succeed in life, वह निश्चित तौर से जीवन में सफल हो जाएगा। तो देखिए, पहले वाक्य से कठिन परिश्रम का बोध होता है और दूसरे वाक्य से कर्ता को प्रोत्साहन देने वाले परिणाम का बोध होता है, अर्थात वह सफल हो जाएगा। क्या लिखेंगे? यहाँ पर बाई लगा देंगे और जो क्रिया पहले वाक्य की है उसकी पहली अवस्था के अंत में आईएनजी लगा देंगे। क्या हो जाएगा? वर्क में क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या हो जाएगा? बाई वर्किंग वेरी हार्ड, बाई वर्किंग वेरी हार्ड, कामा लगा दीजिए। ही विल
डेफिनेटली सक्सीड इन लाइफ, लिख लीजिए इसको, ही विल डेफिनेटली DFINITELY सक्सीड इन लाइफ, देखिए यहां पर लिखा, लिख लीजिए आप लोग पूरा सेंटेंस, सक्सीड SUCCEED, सक्सीड इन लाइफ, लिख लीजिए लाइफ। ये हो गया सेंटेंस। देखिए दूसरे वाक्य को देखें, ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, ही विल विन द रेस, वह रेस जीत जाएगा। देखो पहले वाक्य की क्रिया से दूसरे वाक्य से ऐसा बोध होता है कि पहले वाक्य की क्रिया कर्ता को सकारात्मक परिणाम देगी। दोनों वाक्यों के कर्ता आप देख सकते हैं एक है। क्या लिखेंगे, बाई कर देंगे, क्रिया की पहली अवस्था के अंदर आएंगे, रन में क्या लगा देंगे, ING, क्या हो जाएगा, रनिंग, बाई रनिंग वेरी फास्ट कर दीजिए, बाई रनिंग वेरी फास्ट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमा लगा दीजिए, ही विल विन द रेस, क्या होता है सेंटेंस, ही विल विन द रेस, बाय रनिंग वेरी फास्ट ही विल विन द रेस। तीसरे वाक्य को देखेंगे, शी लर्न्ड द लॉन्ग पोएम, उसने लंबी कविता को याद कर लिया, शी वाज गिवन प्राइज, उसे उपहार दिया गया। आप देखें पहले वाक्य से मतलब क्रिया का बोध होता है, दूसरा वाक्य उसे उपहार देने का परिणाम वो करता है, जिसलिए उसने कविता को याद किया था। क्या लिखेंगे, बाई लगा दीजिए, इसकी पहली अवस्था लर्निंग का लगा देंगे, लर्निंग, बाई लर्निंग कर देंगे। क्या लिखेंगे इसके बाद, द लॉन्ग पोएम, द लॉन्ग पोएम, बाई लर्निंग द लॉन्ग पोएम, कामा लगा दीजिए, शी वाज गिवन प्राइज, इसे कर देंगे, शी वाज गिवन प्राइज। ये दोनों सेंटेंस बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, हमारे हिसाब से आपके समझ में आया होगा। और हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अब देखें कुछ हम अन्य एग्जाम्पल्स देखेंगे जो प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जिनका सामान्य तौर से निश्चित नियम कोई नहीं है। देखिए, शी इंसिस्टेड फुल स्टॉप शी वुड गो विथ हिम, सिंपल सेंटेंस बनाना है, उसने जिद किया वह उसके साथ जाएगी। क्या हो जाएगा, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग विथ हिम, ठीक है ना, इंसिस्ट के बाद ऑन लगाया जाता है। द मून रोज, चंद्रमा उगाया, द जर्नी वाज नॉट एंडेड, यात्रा खत्म नहीं हुई। क्या कैसे बनाएंगे इसको, चंद्रमा उगाया यात्रा खत्म होने के पहले, क्या हो जाएगा, द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, ऐसे हो जाएगा। आगे बात को देखे, शी हेल्प्ड हिम, उसने उसकी मदद की, ही वुड हैव फेल्ड, वह फेल हो गया होता। क्या लिखेंगे, ही वुड हैव फेल्ड, वह फेल हो गया होता, विदाउट हर हेल्प, बिना उसके मदद के, ठीक है ना। हर हस्बैंड डाइड, उसका आदमी मर गया, शी हर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी, शी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। क्या लिखेंगे, ऑन हियरिंग, ऑन की पोजीशन लगा जाएगा, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मौत का समाचार सुनकर शी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। देखिए और बहुत से वाक्य प्रीपोजिशनल का प्रयोग करके बनाए जाते हैं सिंपल सेंटेंस के रूप में। इसके लिए हमें समग्र तौर से प्रीपोजिशन चैप्टर की जानकारी की नितांत हो सकता है। सामान्य लेवल से हमने साधारण वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंस को खत्म कर दिया। सिंपल सेंटेंस इस प्रकार आपका पूरा हुआ और आप लोग इनको पढ़ें, अपनी कॉपियों में नोट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।